गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की जो ट्रेडिंग है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी ट्रेडिंग को इन्हेंस करने के लिए मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके, जहाँ पे मैं आपको क्या ही बोलूँ यार, आज मेरा ना बहुत गंदा वाला लॉस हो गया है। आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो, तीन हज़ार डॉलर के मल्टीपल मैंने ट्रेड्स लॉस किए हैं। ठीक है, तो मैं सामने से आपको सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आज क्यों लॉस हुआ है। देखो, स्टार्टिंग में ही मैंने ये चीज़ बोल दी है कि मेरा इतना लॉस था, तो आप समझ लो कि ये वीडियो कितने ज़्यादा प्रेशर वाली होने वाली है, जो प्रेशर सिर्फ खुद के मेरे ऊपर है। तो ये तो अभी यहाँ पे देख लो। अब मैं आपको लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे $50,000 का मेरा खुद का लॉस है। मतलब प्रॉफिट तो छोड़ो, आज की डेट का मेरा सिंगल डेट का जो लॉस है $50,000 के आसपास है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि हम कोशिश करेंगे इसको जितना जल्दी हो सकता है रिकवर करने के लिए। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट के इस अकाउंट के ट्रांजैक्शन ओपन कर लिए हुए हैं, इस पर्टिकुलर सिर्फ इस एक अकाउंट की। ठीक है, तो ये वाला अकाउंट आज लॉस में, इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल लॉस में था। सबसे पहले तो ये माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है कि एक दिन का रिजल्ट आपकी पूरी जर्नी को डिसाइड नहीं कर सकता है। आप लोग खुद यहाँ पे देखो, मैंने पहले $17,000 डिपॉजिट किया था, उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, विड्रॉ लगाया था जो कि फेल हो गया। तो उसके बाद 1 2 3 4 यानी कि $1,60,000 मैं ऑलरेडी यहाँ से विड्रॉ कर चुका था। लेकिन उसके बावजूद 24,000 मैंने और विड्रॉ किया। मैं $17,000 डिपॉजिट को 24,000 विड्रॉल से कट कर दे रहा हूँ कि वहाँ से मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो भी मैं $1,60,000 इस अकाउंट में प्योर प्रॉफिटेबल था। और उसमें से मेरे पास आज गया कितना है, $50,000। दोबारा इसको रिकवर करने के मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कितना कर लिया है, $8,100, मतलब $8,100 के आसपास मेरा डिपॉजिट है जो कि वहाँ पे काउंट है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कभी भी ऐसे नहीं समझना चाहिए। सबसे पहला जो यहाँ पे लेसन है ना, वो ये रहेगा कि हमें कभी भी सबसे पहले तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अगर हमारा एक दिन बर्बाद है तो उसके बाद हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई या फिर पूरी जो जर्नी थी वो बर्बाद हो गई। नहीं, वो मैं इस चीज़ के लिए, स्पेशल ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा, मैं हर एक चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं जो कि अलग अलग भी काम करते होंगे। ठीक है, आप ट्रेडिंग के अलावा अपने पर्सनल काम भी करते होंगे ना, तो वहाँ पे भी हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि एक दिन की जो बेकार टाइम होता है, एक अगर आपका दिन बेकार चला गया तो वो आपका पूरा का पूरा जर्नी डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपने जो किया था सब बेकार हो गया है। आपको खुद मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि अच्छा खासा ये अकाउंट प्रॉफिटेबल था और वहाँ से लॉस हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको वापस इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो मेरे को कुछ तो यहाँ पे रिस्क है जो मेरे को थोड़ा बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, लाइक फुल अमाउंट का। बट अगर ये मेरा कैपिटल लॉस भी हो जाता है तो भी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं लॉस में रहूँगा? नहीं रहूँगा भैया। सिंपल सी चीज़ है यार, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अगर $8,000 लॉस भी चले जाते हैं तो भी मैं स्टिल इस अकाउंट पे $1,00,000 क्लियर यहाँ पे प्रॉफिट रहूँगा। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से दोबारा डिपॉजिट कर सकता हूँ। ठीक है, दोबारा डिपॉजिट करूँगा, कंपाउंडिंग करूँगा, फिर से प्रॉफिट करने की कोशिश करूँगा। मैं कंपाउंडिंग अपने लिए इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई कैन अफोर्ड। मैं ऑलरेडी यहाँ से बहुत प्रॉफिट कर चुका हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब ही आपको पता होगा कि कंपाउंडिंग तभी की जाती है जब आपको कैपिटल को मल्टीप्लाई करना हो, बट वहां पे एक रॉन्ग डिसीजन कैन लॉस ऑल योर कैपिटल। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे USD जार के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे, बहुत अच्छे से देख के कुछ ट्रेड्स यहाँ पे प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिकली मैंने ऑलरेडी अमाउंट भी यहाँ पे सेटअप कर दिया है। $2,700 के मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 3 ट्रेड में यहाँ पे लगाने वाला हूँ और मैं रिस्क ले लेता हूँ। ठीक है, देखो मैंने 3 ट्रेड यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में इसीलिए लगाए हैं क्योंकि आई बिलीव कि ये कैंडल एक वीक छोड़ेगी, और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बिल्कुल बॉटम पे जाके कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लगाए थे। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर ये रेड भी बनी ना और वीक छोड़ दी इसने, तो भी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा। अब ऐसे पॉइंट पे ना ऐसा नहीं है कि आपने एनालिसिस किया तो वही सही होगा। सबसे ज़्यादा ना आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट करवाती है आपकी अवेयरनेस और आपकी एंट्री। कई बार मैंने ऐसे हुआ है मेरे साथ भी कि मैंने देखा है कि मैं सिग्नल भी देता हूँ आप लोग को टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि वो वेट करते हैं कि जहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, अजय भाई ने एंट्री दे दी वहीं से हमें ट्रेड लेना। नहीं, आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ से अजय भाई ने कॉल या डाउन दिया है तो हम थोड़ा सा और वेट करते हैं, मार्जिनल सेफ्टी लेते हैं। जितना ज़्यादा हमारे फेवर में आ जाएगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे सिग्नल कॉल का था तो मैं ओपनिंग पे भी ट्रेड ले सकता था, बट नहीं, मैंने क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे आने का उसका वेट किया एंड उसके आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की हुई है। ठीक है, ऐसे ही ट्रेड करता रहूँगा, आगे जो भी रिजल्ट रहेगा आपको
पूरा का पूरा वहाँ पे आपको वो दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने देखो यहाँ पे 3000 अमाउंट भी यहाँ पे सेटअप कर लिया हुआ है, और 3000 अमाउंट सेटअप करने के बाद में जितने भी मैं ट्रेड्स यहाँ पे लेने वाला हूँ सारे के सारे ट्रेड्स यहाँ पे क्लियर करके आपको दिखाऊंगा। और इस $15,000 के कैपिटल को हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 55,000 से लेके 50,000 से लेके जितना हमारा प्लस हो जाए उतना हम लोग यहाँ पे भैया कर दें। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लीडर बोर्ड ओपन करके कि हमारा लॉस कितना बचा है। तो एज फॉर नाउ हमारा लॉस है $42,000 के आसपास, ठीक है। 50 था, कुछ हमारा रिकवर हो चुका है यहाँ से, कुछ और अभी बाकी है। अब देखो यहाँ पे मेरे को ना एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिल रहा है, जहाँ पे मेरे को लगता है मैं इस फुल अमाउंट का रिस्क ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं $3,000 के 5 ट्रेड में यहाँ पे यूज़ करूँगा। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को तो अभी पता होगा कि मैं यहाँ पे डाउन जाऊँगा, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं ट्रेड ही ले लेता हूँ सबसे पहले डाउन डायरेक्शन में। क्लिक तो हाँ हो गया। देखो डाउन जाने का रीज़न क्या था, सबसे पहले ऊपर एक टॉप था जहाँ पे आपने देखा होगा ध्यान से, ग्रीन कैंडल ने, मैं पूरे ही लॉजिक समझा देता हूँ। एक तो हमारे यहाँ पे एसएस पैटर्न है, ठीक है, जहाँ पे रेड रेड ग्रीन बनी तो मैंने डाउन लिया। उसके अलावा मेरे को कंफर्मेशन कहाँ से मिली, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उस कैंडल ने उस लेवल के आसपास जाके अपना फुल पोटेंशियल दिखा दिया और वहीं पे वो डेड कर गई, उसने रिजेक्शन दिखा दिया। उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनी, दोनों तरफ प्रेशर था, बाइंग भी और सेलिंग भी, लेकिन वो कैंडल डोजी बन गई। तीसरी कैंडल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर तक जाने के बाद सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है, और बाइंग प्रेशर बहुत कम था। चौथी कैंडल ग्रीन तो बनी लेकिन उसमें भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। मतलब यहाँ पे चारों कैंडल्स चीख चीख के बोल रही थी कि यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाला है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ओपन कर ली हुई है। और जो ट्रेड का रिजल्ट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत बढ़िया। मतलब हमारा यहाँ पे $28,950 यहाँ पे एक जो अमाउंट है वो यहाँ पे टोटल हो चुका है, ठीक है। जो कि ट्रेड मैंने सिर्फ 8,000 से शुरू करी थी, वो यहाँ पे हमारा पहुँच चुका है 29,000। 28,000 तो प्रॉफिट था और $500 ऑलरेडी उस अकाउंट में पड़े थे, और जितना कैपिटल है उसी के बराबर अब लॉस भी है। सो आई बिलीव कि गाइस एक ट्रेड और हमें बहुत अच्छी शानदार सी मिल जाए तो शायद हम लोग यहाँ से बहुत आराम से रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जहाँ पे मिलेगी मैं आपको फॉर श्योर दिखाने वाला हूँ, और बिल्कुल आराम से अब फोकस के साथ ट्रेड करेंगे। अब कोई ऐसा प्रेशर नहीं बचा मेरे ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा मैं रिकवरी कर चुका हूँ, कुछ अमाउंट अभी यहाँ पे बाकी है, ठीक है। और वैसे भी जब आप 40-45% के आसपास रिकवर कर चुके होते हो ना, तो आपको आराम से यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, वेयर इज़ दैट, हाँ यहाँ पे मिल गए। यार कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी ना। सो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, प्लेस कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लिया है। अब ना मैं आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझाऊंगा, मार्केट क्या बोलता है, क्योंकि ना पुराने मार्केट में तो प्रॉफिट करके कोई भी दिखा सकता है, बट मैं हमेशा क्या करता हूँ, लाइव मार्केट जब भी ओपन होता होगा, मान लो ओटीसी है या कुछ भी है, रनिंग मार्केट के अंदर आपको क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं अभी आज के टाइम पे, वो आपको समझाता हूँ। मैं कभी भी थियोरेटिकल नहीं समझाता कि आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया, ये सीखना है, इससे ट्रेडिंग आ जाएगी, भैया कभी नहीं आएगी। जब तक लाइव मार्केट में नहीं सीखोगे ना, कभी नहीं आएगी, चाहे कोई कितना भी ट्राई कर ले। मेरी लैंग्वेज बहुत सिंपल रहती है, मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी नहीं यूज़ करता हूँ कोई भी, ठीक है, ताकि मैं आराम से समझा पाऊँ और आप लोग आराम से सीख पाओ। अब इस कैंडल के ऊपर सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि हम अगली ट्रेड क्या करने वाले हैं, और क्यों डिसाइड करती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट ट्रेड प्लेस करने के बाद, ठीक है। सो बेसिकली ये रेड बन गई है, तो अब हम यहां से कॉल जाना पड़ेगा। अगर ये ग्रीन बनती तो मैं यहां से डाउन जाता, ठीक है। मैं यहां पे 7 ट्रेड्स का रिस्क ले रहा हूं, डन। 7 ट्रेड यानी कि $21,000 का मैंने रिस्क लिया। अब ये वो कैपिटल है जो मेरा वीडियो के स्टार्टिंग में था, यहाँ पे जो आ चुका है। अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती है तो, ठीक है। अब गाइस एक चीज़ देखो कि मैंने जो ऊपर लेवल ड्रॉ किया था ना, वो एक जिगजैग पैटर्न था, जहाँ पे ऊपर वाला जो एरिया है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मतलब मार्केट उस एरिया पे जब भी टच कर रहा था, वहाँ से वो शार्पली रिवर्स हो रहा था, एकदम रिवर्सल वहाँ से आ रहा था। बट यहाँ पे लास्ट कैंडल ने क्या किया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसने टच ही नहीं किया। तो मतलब टच नहीं किया तो उसका क्या है कि अभी ये उसको टच करने के लिए और ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब उसको ऊपर टच करने भी जा सकता है, और उसके बाद उसको रिवर्स हो सकता है, रिवर्सल करे, या फिर हो सकता है उसको ब्रेक कर दे, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे 13 सेकेंड बाकी हैं।
10 सेकंड बाकी हैं एंड हमारी ट्रेड थोड़ी सी रेड में गई थी, बट अब यहाँ पे डीप एकदम यहाँ पे शॉर्ट आ चुकी है। 3, 1 और यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है। अब तो ऑलमोस्ट मतलब $49,000 के आसपास कैपिटल हो चुका है और एक सिंगल ट्रेड के अंदर हमने यहाँ पे $40,000 के आसपास का प्रॉफिट किया। आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे $40,000 इन जस्ट अ सिंगल ट्रेड, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। मैंने आपको देखो ऑलरेडी बोला था कि जिगजैग था, वहाँ पे रिवर्सल भी आ रहा था वहाँ पे, लेकिन क्या था वहाँ पे कि लास्ट वाली कैंडल ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, अनएक्सपेक्टेड मूव दे दिया था। रेड कैंडल बनाने के बाद भी उसने टच नहीं किया। अगर टच कर देती और उसके बाद ही रेड बनती तो भी मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड करता, बट उसने टच नहीं किया तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारा काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है वो रिकवर हो चुका है, सिर्फ $9,000 बाकी है। तो मैं 3 ट्रेड यहाँ पे प्रेफर करूँगा लेना। अब मैं ओवर रिस्क नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो आ चुका है वापस, अब मैं कल से वापस स्टार्ट करूँगा और कल से ये $50,000 वापस डिपॉजिट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसने मेरे को कंफ्यूज कर दिया है। अभी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, वापस इसको वेट करूँगा और वेट करने के बाद आराम से ट्रेड करूँगा। अब देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब तक ये कैंडल ख़त्म होती है, मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ। ये कैंडल अगर फुल वॉल्यूम की ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट है, बट वो 20% नीचे और 80% ऊपर है, जो कि OTC मार्केट का रूल अपोजिट होता है, तो यहाँ पर रिवर्सल आना चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल आपको पता होगा पहले से ही कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल डाउन डायरेक्शन में प्लेस करने वाला, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो मैंने $50,000 डिपॉजिट किया था, जैसे लास्ट मेरी जर्नी थी सेम के लिए ही मैंने डिपॉजिट किया था कि मैं $50,000 डिपॉजिट करूँगा और 1-1.5 महीने आराम से ट्रेड करूँगा और $2.5 से $3 लाख का प्रॉफिट बना के वहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। सिंपल, कोई बीच में विड्रॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, एक टारगेट था, बिल्कुल क्लियर था दिमाग में। बट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स की वजह से, नेटवर्क्स की वजह से लॉस हो गया। इसीलिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, मेरा टारगेट चेंज है। आज मैं पहले इसको रिकवर कर लेता हूँ, उसके बाद कल उसको फिर से इनिशियल वापस करने के बाद फिर से इसको कल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड ले लिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था डाउन डायरेक्शन में 3 ट्रेड लेने वाला हूँ। तो डाउन डायरेक्शन में हमारे यहाँ पे 3 ट्रेड यहाँ पे ले चुका हूँ मैं, और अभी जो कैपिटल बचा है वो बचा है $40,000, ठीक है। और ये ट्रेड अगर हमारी प्रॉफिट हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, ये हमारा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा एंड हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे आज के लिए। बट अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती है तो फिर मेरे पास मार्टिंगल लेने के लिए अच्छा खासा यहाँ पे कैपिटल अभी बचा हुआ है, ठीक है। सो मैं उस केस में क्या करूँगा, यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करूँगा एंड आराम से अब तो यहाँ पे रिकवर कर लूँगा। बट यार एज़ फॉर रूल इस कैंडल को रेड ही बनना चाहिए, क्योंकि OTC का रूल होता है कि 20% के बाद मैं 20% एरिया नीचे छोड़ा और 80% से ब्रेकआउट दिया है। लाइव मार्केट में होता है, इसको बोलते हैं क्लियर ब्रेकआउट, बट OTC मार्केट में इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे एज अ ब्रोकर आपको सोचना पड़ता है कि ज़्यादातर लोग ट्रेड करेंगे कॉल डायरेक्शन में, तो हमें कैंडल बनानी है डाउन के लिए। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर लिए और ये ट्रेड भी हमारी यहाँ पे प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमारा $57,000 का कैपिटल बन चुका है, कॉर्पस बन चुका है। $698 का जस्ट लॉस बचा है, जिसको कि मैं आराम से आप लोगों के साथ सेशन के टाइम पे इसको आराम से रिकवर कर लूँगा, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। एंड करने से पहले एक बार वापस आपको वेरीफाई करा दूँ कि ये वही अकाउंट है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। भैया देखो, मैं कोई भी चीज़ कभी भी फेक नहीं दिखाता, जो है जितना है रियल है, जो भी है वही सामने के सामने। ये ट्रेड्स यहाँ पे देख लो जो भी रिसेंटली प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। और अब चलते हैं यहाँ पे मोर सेक्शन क्यों खुल गया, ऊपर जाते हैं, यहाँ पे खोलते हैं इसका पेमेंट सेक्शन, ठीक है, ताकि आपको वेरीफाई भी करा दो। ईमेल में ब्लर कर दूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, $17,000 डिपॉजिट था, वही सारी की सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर से करना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा गाइस।